यूपी निकाय चुनाव के रण का आगाज हो चुका है। सभी प्रत्याशी मैदान में अपने लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार करके जन समर्थन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनके साथ राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी मैदान में अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी नगर निगम में 4 मई को मतदान किया जाएगा। मंगलवार शाम से पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा, इसलिए प्रत्याशी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जनता के बीच में जाकर जनता को अपने साथ और अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। वाराणसी नगर निगम की सीट पर कई दशकों से बीजेपी का कब्जा है और इसलिए इसे बीजेपी की पारंपरिक सीट भी कहा जाता है। बीजेपी ने इस पर वाराणसी नगर निगम से अशोक तिवारी को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अशोक तिवारी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी की पहचान जमीनी नेता के तौर पर होती है। निकाय चुनाव को लेकर वाराणसी नगर निगम में क्या माहौल है, उसको जानने के लिए इंडिया वॉइस की टीम वाराणसी पहुंची और बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी से खास बातचीत की। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी का दावा है कि इस बार के चुनाव में भी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहां भी हम जा रहे हैं वहां अपार समर्थन हमें मिल रहा है। जनता के विकास के मुद्दे को चुना है और विकास के आधार पर वोट करेगी। और हमें जो भी समर्थन मिलेगा विकास के नाम पर मिलेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलेगा। अशोक तिवारी ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में वाराणसी नगर निगम के अंदर अत्यधिक विकास के कार्य कराए गए। विरोधियों से कोई मुकाबला नहीं है। जनता ने बीजेपी को जिताने का मूड बना रखा है। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वह भी बीजेपी के पक्ष में ही होंगे। निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रत्याशी जनता के बीच में अपना समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। 4 तारीख को वाराणसी में भी मतदान होना है। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तिवारी जी हैं, मेयर पद के लिए वाराणसी से हैं। सीधे तौर पर हम उनसे बात करेंगे। आप मैदान में हैं इस बार, किस तरीके से अभी रुझान देखने को मिल रहा है? जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? हम जब जा रहे हैं कि हम हर तरह मुझे विकास दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काशी में विकास किया है, उस विकास के नारे के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं वहां अपार समर्थन हमें मिल रहा है और हर जगह विकास दिखाई दे रहा। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां विकास न हुआ। क्या लग रहा है कौन से इस बार मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? चूंकि लंबे समय से बीजेपी का ही ये सीट रही है, पारंपरिक सीट के तौर पर देखी जाती रही, तो अब जब जनता के बीच में जा रहे हो तो कौन से नए ऐसी चीजें हैं जब आपको जब जनता आशीर्वाद देगी तो इस बार इसको देखने को मिलेगी? आपको याद होगा सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री स्वच्छता के लिए 80 घाट पे स्वच्छता उन्होंने किया था। तो अगले 5 साल में जो हमारा टारगेट रहेगा कि बनारस को हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर बनाना, जाम मुक्त बनाना। जो 84 गांव जुड़े हुए हैं नगर निगम एरिया में, उनमें 5 साल के अंदर जो भी शहरी चीज़ें डेवलपमेंट हो वहाँ भी सुविधा देना। नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट, पार्क, ये सब व्यवस्था जो है 84 गाँव में भी प्रदान करना। विपक्ष का आरोप है कि जो आपके विरोधी दल के हैं उनका साफ तौर पर कोई कार्य नहीं किया गया, खाली जाति मजहब के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं, वोटों का पोलराइजेशन हो जाता है, विकास के नाम पर ये लोग बात नहीं करते। इस तरीके का आरोप आप पे लगा रहे हो? देखिए, अगर कोई किसी के आंख में अगर मोतियाबिंद हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे बनारस में विकास ना हो। 37,000 करोड़ की परियोजनाएं बनारस में चल रही हैं, जिससे 19,000 करोड़ की परियोजनाएं काम खत्म हो गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, लोगों के बीच में रहती है, लोगों के सुख दुख में रहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात की राजनीति नहीं करती है। हम सबका साथ सबका विश्वास का नारा लेके साथ में चलते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। या प्रवासी पक्षी हैं, जब चुनाव आते हैं तो कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़ने आ जाते हैं, चुनाव के बाद फिर उनका 5 साल पता नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों का बात किसी बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके का अभी जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, समर्थन, विश्वास और प्यार की जो बात करने की मिल रहा है, वो जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो उनमें भी देखने को मिलेगा? मुझे 100% विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो क्षेत्र में काम किया है, योगी जी ने जो काम किया है,
मैं उनके विकास के नारे को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। विपक्ष का किस तरीके की चुनौती देख रहे हैं, जो विरोधी दल आपके सामने उतरे हुए मैदान में, उनको किस तरीके की चुनौती कितना माने? हम अपने काम के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम चुनौती की कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी मतलब जनता का रुझान पूरा आपके साथ में है? आप भी अगर कहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि जनता 100% हमारे साथ है। तो जनता, अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है? विकास का मुद्दा है या अन्य जिन मुद्दों की बातें होती रहती हैं उनके आधार पर? जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, योगी जी के काम के आधार पर हमारे पर विश्वास कर रही है और हमें जो भी समर्थन मिलेगा विकास के नाम पर मिलेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलेगा। और वो जो काम है उसको आगे हम और कितना आगे ले जा सकते हैं धरातल पर, जो हमारे पास न फंड की कमी है, न हमारे पास योजना की कमी है, न हमारी नीयत में कहीं कमी है, हमारे पास काम करने और करवाने की क्षमता भी है। केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो निचले धरातल पर कैसे हम उतार सकें, ये हमारी 5 साल प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के बीच में अभी प्यार और विश्वास काफ़ी मिल रहा है। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो नतीजों में भी ये प्यार और विश्वास देखने को मिलेगा। वाराणसी नगर निगम की जनता की माने तो विकास के आधार पर वोट करेगी, लेकिन बनारस की जनता किसे सबसे मजबूत दावेदार मान रही है और किन समीकरणों के आधार पर वोट करेगी, इसको लेकर जनता की भी राय ली इंडिया वॉइस की टीम ने। आ रहे हैं वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, वाराणसी में किसको देख रहे हैं, क्या माहौल है? यहाँ पे बीजेपी और सपा की लड़ाई है। सब प्रत्याशी तो हम खुले चुनाव पे तैयारी कर रहे हैं अपने यहाँ। एक आम इंसान क्या सोचता है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, किस आधार पर वोट देंगे, क्या सोचते हैं? यही देखे हम वोट की हमारे जैसे छोटे दुकानदारों की कुछ उम्मीदों पे फेरे ना, जैसे नगर निगम परेशान करती है, हल्ला गाड़ी, ये म्यूनसिपालिटी वाले ये थोड़ा सा बचाएं तो अच्छे रहेंगे। छोटे कष्ट वाले यही है ना। अच्छा, यानी कि आपकी रोजी रोटी जो है हाँ। बनी रहे नगर निगम से, आप आशा करते हैं? हाँ, बस यही ऐसा करते हैं। अच्छा, आप मेन चेहरा किसका होगा, क्योंकि हम कई बार देखते हैं तो विधानसभा चुनावों में जैसे योगी और मोदी का चेहरा होता है, इस बार जो है आप किसको देख रहे हैं? बिन भाई यदि तो मोदी की लहर है इसमें, यदि भी जब मोदी भी है, सपा अखिलेश यानी भी। मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा इस बार? हाँ, वही होगा नगर निकाय यही है होने वाले हैं। किसको आप देख रहे हैं, किसका माहौल है यहाँ पे? ओपी श्रीवास्तव का। अरे ओपी सिंह ओपी सिंह पूरा तो लग रहा है कि जीतेंगे। जीतेंगे। मुद्दा क्या रहेगा, आम जनता क्या सोचती है? आप जनता विकास चाह रही है होगी। आपको लगता है कि विकास होगा इस बार? हाँ, विकास होगा। अच्छा, जैसे हम देखते हैं चेहरा है, आप किसके चेहरे पे आप वोट देंगे, क्या देख रहे हैं आप? भैया आदमी अच्छा हो, यार अच्छे है, इसलिए वो उनको देख रहे हो। अच्छा, जैसे ये दुकान है यहाँ पे, आम जो है व्यापारी हैं, लोग छोटे मोटे कारोबारी हैं, इनकी क्या आशाएं होंगी? शायद धंधा बिजनेस चले अच्छा से, अच्छा बिजनेस चले, अच्छी आमदनी हो नगर निगम नगर निगम से। से। अच्छा, नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं इस बार, होने वाले हैं जी। कैसे आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव? इस समय तो अभी उम्मीद ठीक दिख रहा है। किसकी लहर है, क्या लगता है किसका हो रहा है? लहर तो इसमें जैसे तीनों चारों पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ से जो है कि अभी भी जो है कि अनिल तिवारी जी का लक्ष्य कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा पॉइंट दिख इस रहा बार जो है लग रहा है कि आपको इस बार भाजपा उभर के आएगी नगर निकाय चुनाव में? नहीं, वो तो ही है, जैसे ये परंपराओं से चला आ रहा है या वहीं तक ले भी चल रहा है, अच्छी उम्मीद दिख रही है। उससे ये उम्मीद पूरा किया जा रहा है कि देखने को कुछ और मिलता है, करने को कुछ और मिल जाता है। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो इस समय तो जो हैं वो सामने ही चल रहे हैं। मुद्दे जैसे अब इसके आगे तो कोई मुद्दा नहीं है, दूसरा कोई अथुआ नहीं है। जो भी नगर निगम से हमको साफ सफाई वर व्यवस्था जो है इस समय चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रहा है। चुस्त और दुरुस्त है, बिल्कुल संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पान की दुकान है आपकी जी। लोग यहाँ पान खाने आते हैं, क्या कुछ चर्चाएं हैं पान के साथ साथ, क्या चर्चाएं होती है नगर निकाय चुनाव को लेकर? नगर निगम की चर्चा होती है, यहाँ भाजपा निकल रही है। भाजपा निकल गई है? निकल गई या फिर निकाल लिया भाजपा ने? भाजपा निकल गई है। मोदी जी ने इतना काम कर दिया है बनारस में, उसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है यहाँ पे। यानी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है ये भी? मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, मेन मुद्दे क्या रहेंगे जब जाएंगे वोट करने, तो क्या सोच के बटन दबाएंगे आप? वही हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, रोडें अच्छी हुई हैं, शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है और धार्मिक स्थल के रूप में काफ़ी पर्यटक भी आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की काफ़ी सेल भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, नगर निगम का मेन जिम्मा जो है साफ सफाई और सीवर, ये तो बहुत बढ़िया है, काफी अच्छी है। हाँ काफ़ी पहले अच्छी के है, मुकाबले। हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार जो है भाजपा का उदय होगा?
भाजपा को उधर तो काफी दिनों से है, इस बार फिर रिपीट करेगी वो। फिर रिपीट करेंगे, परचम लहराएंगे। तो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देंगे इस बार? इस बार मेरा वोट तो भैया सपा को जाएगा। क्या सोच के? भैया ये सोच के, क्योंकि जो झूठ के बल पे इन लोग चुनाव जीते हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो इस बार बदलाव परिवर्तन की आंधी चलेगी, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबला देखिए भैया, कोई नहीं है, भाजपा वर्सेस सपा है। आप पूरे बनारस में आकलन कर सकते हैं, आपको केवल भाजपा वर्सेस सपा दिखेगा और कोई दूर दूर तक नहीं है। यानी इस बात को मान रहे हैं आप, भाजपा आपको कड़ी टक्कर देने वाली है? एकदम एकदम, क्योंकि भाजपा भी कहीं से कमजोर नहीं है भैया। लेकिन हाँ, अगर एक विपक्षी दल को देखा जाए तो सपा से बढ़ के कोई विपक्षी दल नहीं है, जो कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा है। अच्छा, आप एक युवा है, युवा क्या सोचता है नगर निकाय चुनाव के लिए? भैया युवा नगर निकाय चुनाव को देख के यही सोचता है कि बस सीवर की व्यवस्था ठीक रहे, जैसा कि अभी तो बरसात का माहौल है नहीं। और आप अगर बरसात के मौसम में बनारस आ जाते हैं तो आपको हर गली हर चौराहे पे पानी का जल जमाव का जो दिक्कत है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से लिखित आपको दे सकता हूँ। अच्छा, कूड़े को लेकर, निस्तारण को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? कूड़ा को लेकर भैया ये भाजपा सरकार एकदम जीरो है, जो कि मैं जानता हूँ। जो ये सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सब के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया गया, मगर आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं गीला कहीं सूखा कचरा, ऐसा कुछ नहीं है। रोज सुबह मतलब प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है ठेका कूड़ा घर घर उठाने के लिए। जनता से वसूली, अवैध वसूली की तरह वसूली की जाती है, मगर कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या सोचेंगे? कांग्रेस तो भैया लड़ाई में दूर दूर तक नहीं है, आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। करण जी, एक छात्र क्या सोचता है? नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं और होने वाले हैं, तमाम प्रत्याशी जो है प्रचार कर रहे हैं। देखिए, एक छात्र ये सोचता है कि नेता वो हो जो ज़मीनी स्तर का नेता हो, जो लोगों के लिए काम आए, जो लोगों के लिए खड़ा रहे, वही एक बढ़िया नेता होता है। उस कड़ी में सपा के कैंडिडेट ओपी सिंह एकदम ज़मीनी नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप कोई भी समस्या उनके पास लेके जाइए, शहर का कोई भी व्यक्ति उनके पास जाए, बहुत ही सहायता से वो उपलब्ध रहते हैं और हर एक जनमानस के लिए वो खड़े रहते हैं। तो हम सभी छात्रों का पूरा जो है ओपी सिंह को हम लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हो सकता है मदद कर रहे हैं कि वो बनारस का मेयर बने। अच्छा, तमाम जो है उनके प्रतिद्वंदी भी हैं, भाजपा से देखा जा रहा है तो तिवारी जी रहे हैं, तो तिवारी जी को क्या माहौल लग रहा है? तिवारी जी निकालेंगे? अब माहौल की स्थिति आपको मैं बता दूं कि बनारस भाजपा का गढ़ कहा जाता है। एक तरफा अशोक तिवारी जी को जीत जाना चाहिए या कोई भी कैंडिडेट भाजपा का जो हो उसको निकल जाना चाहिए, लेकिन स्थिति ये है कि एक हफ्ते में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार बनारस में हैं, 8 विधायक लगातार प्रचार कर रहे हैं, 3-3 कैबिनेट मंत्री प्रचार कर रहे हैं, पूरा संघ पूरा संगठन लगा हुआ है। इस तरीके का जो माहौल बना है ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ओपी सिंह जमीनी स्तर के नेता हैं और वो आगे चल रहे हैं। यानी मुकाबला एक तरफा रहेगा? नहीं, मुकाबला एक तरफा नहीं है, मुकाबला लड़ाई चल रही है, उस मुकाबले में ओपी सिंह आगे है। नगर निकाय चुनाव में एक तरफा तिवारी जी जीत रहे हैं। तिवारी जी का कोई तोड़ ही नहीं है, एकदम एक तरफा चल रहे हैं वो। और वो किसके चेहरे पे चुनाव है? चेहरे बीजेपी का चेहरा है और बीजेपी काम भी कर रही है, सबके लिए बीजेपी काम कर रही है। तो तिवारी जी का तो एकदम एक तरफा। तिवारी जी को हम लोग व्यक्तिगत भी जानते हैं, वो अच्छे इंसान भी हैं, हम लोग से रोज़ मिलना जुलना उनका था। स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं वो, तो हम लोग भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और तिवारी जी एक तरफा चुनाव निकाल रहे हैं, उनके लड़ाई में कोई है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, कि स्पोर्ट्समैन की, एथलीट की क्या आशाएं हैं? जैसा आपने बताया कि आशा है तो वो हमेशा स्पोर्ट्स के लिए खड़े रहते हैं। जब भी कोई टूर्नामेंट हुआ, जब भी कोई कुछ हुआ, उनको बुलाया गया, वो हर समय चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए उसके लिए। तो हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हम लोग उनको बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और चुनाव तो एक तरफा उनका है, उनके लड़ाई में कोई है ही नहीं, कोई लड़ाई में नहीं, एक तरफा मुकाबला। हाँ, एक तरफा निकालेंगे। अच्छा, कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का देखिए कोई माहौल नहीं है, कांग्रेस का यहाँ पे कोई माहौल ही नहीं है। माहौल है तो सपा और बीजेपी का है, जिसमें बीजेपी नंबर 1 पे है। यानी लड़ाई है सपा? हाँ, सपा बीजेपी का है, नंबर 1 बीजेपी है। क्या सोचते हैं? नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रत्याशी जो है जनता के बीच जाके समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई है। नंबर 1 पे अशोक तिवारी जी जीत चुके हैं चुनाव। 95 से अगर आप इतिहास उठाएंगे तो आप बीजेपी एक तरफा चुनाव जीती, अब फिर से इतिहास 2023 में ये लोग दोहरा रहे हैं। और सपा और कांग्रेस सेकंड और थर्ड के लिए लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी एक तरफा बीजेपी जो है? हाँ, बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। आप गली में मोहल्ले में कहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर एकदम खुलेआम घूम रहे हैं।
अच्छा, इस बार जो है देख रहे होंगे तमाम बड़े बड़े नेता जो है वाराणसी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये डर का भय है? नहीं, डर का भय नहीं। एक चुनाव की रणनीति होती है, संगठन अपना योजना बनाता है और योजना के तहत काम करता है। इसमें डर भय वाली कोई बात नहीं। आप देखेंगे 2014 से लगातार लोग जीत रहे हैं, इसमें डरने वाली कोई प्रश्न नहीं। यहाँ कोई, जब यहाँ सरकार अपनी नहीं थी तो भी लोग चुनाव जीते। एक स्ट्रेटजी होती है, एक योजना होता है, रणनीतिक तहत संगठन काम करता है, उसी तरह लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो सपा को कैसे देख रहे हैं? सपा कहाँ खड़ी है? सपा देखिए निराधार है, ना उसके पास कोई विजन है, ना कुछ है, अपना उनको हारना आता है। डॉक्टर ओपी सिंह कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसको जनता ने नकार चुकी है। अच्छा, जब वोट करने जाएंगे तो आप क्या सोच के जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका? वोट विकास। आप बनारस देख लीजिए, बनारस जहाँ बनारस में कुछ नहीं था, आज बनारस में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम हो गए, रोपवे हो गए, तमाम फ्लाईओवर बनवा दिया गया है और मेडिकल सुविधा हो गए हैं। मतलब हर चीज़ से तो मोदी जी ने जितना बनारस दिया शायद ही कोई नेता दे पाएगा, और यहाँ की जनता योगी मोदी को एकदम स्वीकार चुकी है। अच्छा, अभी बरसात का मौसम आने वाला है और देखते हैं, हर बार देखने को मिलता है कि जल जमाव की समस्या जो है वो देखी जाती है, सीवर की सफाई नहीं होती है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है इस बार जो है कुछ अलग होगा? होना चाहिए। ये बरसात वाली समस्या मूलभूत समस्या बनारस की हमेशा से रही है, तो इस पे बीजेपी को या सरकार को काम करना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निजात मिल जाए। जनता का मूड भी ये तो आपने सुन लिया, और बीजेपी का भी दावा क्या है ये भी आपने जान लिया। लेकिन इस बार बनारस के चुनावी नतीजे क्या कुछ कहते हैं, ये तो अब आने वाला चुनावी नतीजे ही बताएंगे। मगर इतना जरूर है कि बनारस के मन में अभी भी पीएम मोदी का राज है, ये तो साफ दिखता है। प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, वाराणसी से।